नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं जो आपको आपके एग्जामिनेशन में सीधे सीधे दिखाई देंगे। इसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे अब्देल फतेह अल सीसी के बारे में। ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं और चर्चा में इसलिए आए हैं क्योंकि भारत द्वारा इन्हें 2023 में अपने गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। इसीलिए अब्देल फतेह अल सीसी का नाम याद रखिएगा, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। बात मिस्र की हुई है तो मिस्र से संबंधित कुछ फैक्ट्स एंड फिगर जान लेते हैं। सबसे पहली बात जानिए कि मिस्र की जो राजधानी है वो है कायरो, और ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। कायरो जो है मिस्र का सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा शहर अलेक्जेंड्रिया है। अलेक्जेंड्रिया भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके साथ साथ यहाँ की जो सर्व प्रमुख नदी है वो है नील नदी। ये जो ब्लू कलर में बना हुआ है यही नील नदी है, और इजिप्ट की अधिकांश जनसंख्या, लगभग पूरी की पूरी जनसंख्या का संकेंद्रण इसी नदी के किनारे किनारे है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम है असवान बांध। इस बांध का नाम याद रखना है, ये नील नदी पर अवस्थित है। इसके बाद आप लोग याद रखिए वैली ऑफ किंग्स, राजाओं की घाटी। ये राजाओं की घाटी एक कब्रिस्तान है। यहाँ पर इजिप्ट के जो पुरातन राजवंश हुआ करते थे, राजवंश के लोगों की जो कब्रें हैं, इसी वैली में बहुत सारे राजवंशों के शासकों की कब्रें यहाँ पर पाई जाती हैं। इसीलिए इसे वैली ऑफ द किंग्स कहते हैं, या राजाओं की घाटी। तो ये इजिप्ट में अवस्थित है, ये फैक्ट याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ ये याद रखिए कि इजिप्ट जो है ये एक अंतर महाद्वीपीय देश है। अंतर महाद्वीपीय देश का मतलब ये दो महाद्वीपों में बसा हुआ है। इसका ये वाला जो पोर्शन है सारा, ये तो अफ्रीका में बसा हुआ है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये एशिया में बसा हुआ है। इस वाले पोर्शन को सिनाई प्रायद्वीप कहा जाता है, ये फैक्ट याद रखिएगा। सिनाई प्रायद्वीप के एक तरफ गल्फ़ की खाड़ी है और दूसरे तरफ अकाबा की खाड़ी है। ये मैप में आप देख सकते हैं, ये जो है ये सुएज की खाड़ी है और ये वाला पोर्शन अकाबा की खाड़ी है। तो इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पर ये सुएज कैनाल है। सुएज कैनाल भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हो गए इजिप्ट के बारे में। इसके साथ ही साथ ये आप देखिए इमेज में, ये है पिरामिड, जो गीजा के पिरामिड हैं उसकी ये इमेज है। और गीजा में ही एक और मूर्ति पाई जाती है जिसे स्फिक्स मूर्ति कहा जाता है, महान स्फिक्स कहा जाता है। इसकी विशेषता ये है कि इसका शरीर तो शेर का है, लेकिन इसका मुंह जो है मानव का मुंह है। ये मूर्ति जो है दुनिया की उन चुनिंदा पुरानी मूर्तियों में है जो कि काफ़ी विवादित है, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महान स्फिक्स मूर्ति किस देश में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा इजिप्ट। इसके साथ साथ ये याद रखिए इजिप्ट का लगभग आधा जनसंख्या जो है वो शहरों में वास करता है। और भारत की अगर बात करें तो भारत में 31.1% लोग ही शहरों में निवास करते हैं, लेकिन इजिप्ट की लगभग 50% जो जनसंख्या है वो शहरों में निवास करती है। ये कुछ फैक्ट एंड फिगर इजिप्ट के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है प्रवासी दिवस 2023 से संबंधित। प्रवासी दिवस 2023 ये 17वां आयोजन होगा, और इस बार इसका आयोजन इंदौर में किया जाएगा, ये फैक्ट याद रखिएगा। प्रवासी दिवस का आयोजन गांधी जी के भारत लौटने के उपलक्ष्य में किया जाता है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी 9 जनवरी को भारत लौटे थे। तो प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग दिल्ली विधानसभा, दिल्ली माफ़ कीजिएगा, दिल्ली नगर निगम चुनाव से संबंधित। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है, ये ध्यान रखिएगा, और इसे 134 सीटें प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा दिल्ली नगर निगम का जो चुनाव कराया गया है ये राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराया गया है। राज्य चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 243 के में वर्णित है। तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है कि राज्य चुनाव आयोग के बारे में संविधान का कौन सा आर्टिकल है, तो वो है 243 के, ये याद रखिएगा। अब आ जाते हैं एक दूसरे क्वेश्चन पर, टॉपिक पर, और ये टॉपिक है हमारा गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उससे संबंधित। इस टॉपिक पे हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। आज बस इतना जान लीजिए कि गुजरात में विधानसभा की सीटें जो हैं वो 182 हैं, और हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 68 हैं। ये दो फैक्ट आपको याद रखना है। इसके साथ साथ ये याद रखिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं भारत के वो राजीव कुमार हैं। तो ये गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से संबंधित फैक्ट एंड फिगर हो गए।
इसके साथ अब आ जाइए, कुछ उपचुनाव हुए हैं देश में, उन उपचुनाव के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले लोकसभा के लिए उपचुनाव हुआ है, केवल एक जगह हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट पर लोकसभा उपचुनाव हुआ है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोकसभा के लिए उपचुनाव हुए हैं, तो आपको मैनपुरी सीट याद रखनी है। इसी तरह विधानसभा के लिए भी उपचुनाव हुए हैं, इसमें कई जगहों पे हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 2 सीटों रामपुर और खतौली के लिए विधानसभा उपचुनाव हुए। इसी तरह अगर राजस्थान की बात करें तो सरदार शहर में हुआ, बिहार की कुडनी सीट पर हुआ और छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट पर विधानसभा उपचुनाव हुए। आपको अपने राज्य के जो सीटें हैं उनको ही बस याद रखना है और दूसरे राज्य की सीटों को नहीं याद रखना है, क्योंकि अगर पूछा जाएगा तो उन्हीं सीटों के बारे में पूछा जाएगा जिस राज्य में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने गए हैं। इसके साथ साथ इसी टॉपिक से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है राज्यों में। ये क्वेश्चन अक्सर यूपी पीसीएस में पूछा जाता है, एक तरफ राज्य दे देगा और दूसरी तरफ लोकसभा सीटों की संख्या दे देगा, आपको मिलान करना रहता है। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट दे दी है, आपको इस लिस्ट से उन्हें रट लेना है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे 80 सीट है, महाराष्ट्र में 48 सीट है, इसी तरह से पश्चिम बंगाल में देखिए 42 सीटें हैं, बिहार में 40 सीट, तमिलनाडु में 39 सीट। तो ये जो बड़े बड़े राज्य हैं, इन राज्यों में आप कुछ कुछ राज्यों में याद कर लीजिए। जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में गुजरात की अगर बात करें, माफ़ कीजिए गुजराती है यहाँ पे, तो 26 है। हिंदी भाषी क्षेत्र राजस्थान में 25 है। इसी तरह से आप अपने आसपास पंजाब में 13 हैं, इस तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि इस पे बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी हिमाचल प्रदेश में 4 हैं, अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं। तो इस तरह से आप ये पूरे के पूरे याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और भारत में अगर टोटल सीटों की बात करें लोकसभा की तो 543 सीटें हैं। तो इस तरह से हमने ये चुनाव से संबंधित कुछ फैक्ट एंड फिगर देखे। अब इसके बाद आप लोग आ जाइए कुछ क्रिकेट से संबंधित करंट अफेयर से। तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला चल रही थी, जिसमें बांग्लादेश 2-0 की बढ़त के साथ आगे हो गया है और अब निश्चित रूप से तय हो गया है कि बांग्लादेश ये श्रृंखला, ये सीरीज जीत जाएगी। तो ये था क्रिकेट से संबंधित। इसके साथ ही साथ समुद्री डकैती रोकथाम विधेयक 2019 को लोकसभा में पेश किया गया। इसे पहली बार 2019 में पेश किया गया था, लेकिन तब नहीं पास हो पाया, तो अब 2022 में इसे लोकसभा में पेश किया गया है। इसके बाद 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी हुई है बीबीसी के द्वारा, बीबीसी ने जारी किया है। तो इसमें 4 भारतीय महिलाएं हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, प्रियंका चोपड़ा, सिरिसा बांदला, गीतांजलि श्री और स्नेहा जावले। गीतांजलि श्री की एक पुस्तक है रेत की समाधि, रेत समाधि, इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है, इसीलिए इस पुस्तक को भी याद रखिए। अगला टॉपिक है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। अगर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की बात करें तो इस बार यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। इसके साथ ही साथ द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को भी इस पुरस्कार से नवाजा गया है। द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन से मतलब है दुनिया भर में जो यूक्रेनी के लोग जहाँ भी रह रहे हैं और वो लोग अपने देश को लड़ाई में सपोर्ट कर रहे हैं, उस सपोर्ट को समर्थन देने के लिए टाइम ने उन्हें भी पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। विशेषता यहाँ पर व्लादिमीर जेलेंस्की का नाम याद रखिएगा, इन्हें ही 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही टाइम ने अवार्ड दिया है हीरोज़ ऑफ द ईयर 2022। ये अवार्ड दिया गया है ईरान की महिलाओं को। ईरान। अगला टॉपिक है हमारा क्रिस्टीना फर्नांडीज डी किर्चनर से संबंधित। ये अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति थीं और 2007 से 2015 के बीच में यहाँ की राष्ट्रपति भी रह चुकी थीं। ये इसलिए चर्चा में आई हैं क्योंकि इन्होंने लगभग $1 अरब की धोखाधड़ी की, जिसके चलते इन्हें 6 साल की जेल की सज़ा हुई है और इन्हें कोई भी सार्वजनिक पद संभालने से आजीवन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। क्रिस्टीना फर्नांडीज डी किर्चनर का नाम याद रखिएगा कि ये क्यों चर्चा में रही, क्योंकि ये $1 अरब के पैसे की धोखाधड़ी के मामले में 6 साल की इन्हें सज़ा हुई है, भ्रष्टाचार का इन पर आरोप लगा है। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर आ जाएं तो हम अगला टॉपिक है हमारा भारत्तोलन विश्व कप चैंपियनशिप 2022। भारत्तोलन विश्व चैंपियनशिप 2022 कोलंबिया में आयोजित किया गया है। आप ये मैप में कोलंबिया का लोकेशन देख सकते हैं। साउथ अमेरिका के बिल्कुल नॉर्थ में अवस्थित ये देश है कोलंबिया, जिसकी राजधानी बोगोटा है।
यहाँ पर खास बात यह है कि मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है, ये आप याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ जो स्वर्ण पदक है वो चीन की जियांग हुई हुआ ने जीता है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप से संबंधित। अगला टॉपिक हमारा दीपिका पादुकोण से संबंधित है। ये इसलिए चर्चा में आई हैं क्योंकि ये कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में ट्रॉफी का अनावरण करेंगी, ये इसीलिए ये चर्चा में आई हैं, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फाइनल के लिए ट्रॉफी का अनावरण निम्नलिखित में से किस शख्सियत के द्वारा किया गया, वहाँ पर आपको दीपिका पादुकोण का चयन करना होगा। अगला टॉपिक समुद्री तूफान मंडौस से है। ये इस तूफान का नाम मंडौस संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया गया है, जिसका मतलब होता है खजाना। इससे पहले सितरांग तूफान आ चुका है और ये तूफान मंडौस तूफान तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश में तबाही मचा सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आपको मंडौस का नाम याद रखना है। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई है, ये याद रखना है। और इसका नाम किस देश के द्वारा सुझाया गया है? तो यूएई के द्वारा सुझाया गया है। इतने फैक्ट आपको याद रखना है। इसके साथ ही वर्चुअल ड्रोन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है चेन्नई के निकट चेंगलपेट में, आपको ये याद रखना है। वर्चुअल ड्रोन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है। दूसरा, ओशन वेब एनर्जी कन्वर्टर का विकास किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। इस टेक्नोलॉजी से क्या होगा? इससे समुद्र की लहरों से बिजली बनाया जाएगा। तो किसने ऐसा उपक्रम बनाया है? आईआईटी मद्रास ने बनाया है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ है? हैदराबाद में है, ये फैक्ट याद रखिएगा। और वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, WMO के द्वारा जारी किया गया है वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है संगम अभ्यास से संबंधित, एक्सरसाइज संगम से संबंधित। एक्सरसाइज संगम का 7वां संस्करण अभी हाल ही में आयोजित हुआ है गोवा में, ये फैक्ट याद रखना है। और ये किन किन देशों के बीच में एक्सरसाइज है, ये याद रखना है। तो भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच में ये नेवल एक्सरसाइज है, याद रखिएगा, नौसेना के बीच में हुआ है। और इसका पहली बार आयोजन 1994 में हुआ था। इसके बाद आप ये याद रखिए कि प्रवासन और गतिशीलता समझौता किन किन देशों के बीच हुआ है? भारत और जर्मनी के बीच, ये फैक्ट याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और अमूल श्रीलंका में दूध उत्पादन को बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे, ये फैक्ट याद रखिएगा। तो ये रहे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।